हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे भाई लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि आप हमेशा मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले वैसे ही एक दो क्वेश्चन आप लोगों के बीच रख दिया जाए, और आप लोग भी थोड़ा सा जो है कि क्वेश्चन को देखकर पिछले टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो चलिए आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन रहने वाला है कि जो भी हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित रहेगा, कहीं आउट ऑफ कवरेज एरिया से नहीं रहेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि राधा के साथ मोहन मेला देखने गया। मोहन मेला देखने गया। देखने देखने गया है, गया है लगा लीजिए, ठीक है। राधा के साथ मोहन मेला देखने गया है। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा अव्यय पद है या कौन सा अव्यय है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। बी ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय। सी ऑप्शन विस्मय आदि बोधक अव्यय। बोधक अव्यय। और डी ऑप्शन समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। यही चार ऑप्शन है आपके पास, यही चार ऑप्शन है, फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं यदि हमारी पिछली वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो, है ना। तो चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। मेरे हिसाब से अब तक आप लोग का आंसर भी आ चुका होगा। कहा गया है प्रश्न में कि राधा के साथ मोहन मेला देखने गया है। राधा के साथ मोहन मेला देखने गया है। ये बता दीजिएगा कि यहां पर जो है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा अव्यय है। यदि हमको छांटना है तो हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको जो है कि सबकी परिभाषा या शब्दों के शाब्दिक अर्थ आपको पता होने चाहिए, और इनमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या इनके जो है कि मतलब है, बस वो आपको यदि पता है तो आराम से बता सकते हो कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। जैसे में एक बार चलिए देख लेते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण हम आप लोगों को बताए थे कि क्रिया विशेषण जो क्रिया के या ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये हम लोग क्रिया विशेषण में पढ़े थे। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो चार भेद। चार भेद कौन कौन से? तो हम लोग पढ़े थे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, और एक पढ़े थे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पढ़े थे कि नहीं? हम ये भी बताए थे आप लोगों को कि क्रिया विशेषण जो होता है ये क्रिया के जस्ट पहले होती है। क्रिया विशेषण जो शब्द होंगे वो क्रिया के जस्ट पहले आते हैं। फिर इसके बाद संबंध बोधक अव्यय में हम लोग पढ़े थे कि जो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य
ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य आकर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। परिभाषा को ध्यान से सुनिए और चारों ऑप्शनों पर ध्यान से जो है कि देखिए, है ना, आराम से आप बता सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम के मध्य जो शब्द संबंध का बोध कराते हैं उन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। और एक परिभाषा संबंध बोधक की बताए थे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद आकर वाक्य में संबंध का बोध कराएं उन्हें भी संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब आप लोग का काम है देखना, अभी जस्ट हम फिर से बताएंगे। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, आने वाले मतलब जस्ट अभी इस टॉपिक के बाद, इस प्रश्न के बाद हम लोग जस्ट विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। थोड़ी सी वार्ता कर लेते। विस्मयादि बोधक यदि आपको पढ़ना है तो जैसे संबोधन कारक यदि आप लोग पढ़े होंगे तो जैसे संबोधन कारक होता है वैसे ही ठीक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक में हर्ष उल्लास खुशी दुख सुख के बारे में बातचीत की जाती है और जो है कि इसके जो वाचक शब्द रहते हैं, हे अरे अहो अजी अजी सुनते हो, हाय उफ कब, या मतलब ऐसे कुछ वाचक शब्द रहते हैं विस्मयादि बोधक के। समुच्चय बोधक अव्यय हम लोग पढ़े थे। समुच्चय बोधक अव्यय क्या कर रहा था भैया? समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हम बताए थे कि समुच्चय बोधक जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें ही तो समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इन चारों की ये थी परिभाषा। अब हमको प्रश्नों को देखना है और प्रश्न को देखकर जो है कि उसके हिसाब से हमको चलना है। कि कहा गया राधा के साथ मोहन मेला देखने गया है। यहां पर कोई जो है कि कहीं भी उपवाक्य दिख रहा है क्या? ये पूरा एक वाक्य है कि एक मतलब एक से अधिक वाक्य है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें केवल और केवल एक ही वाक्य है। तो जब एक वाक्य है तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, समुच्चय बोधक तो खत्म। और हमने बोला है कि हर्ष उल्लास दुख सुख की बातें जो रहती है, जो ऐसे शब्द रहते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान कराते। तो कहीं हमें सुख दुख की बात नजर आ रही है तो आप कहेंगे नहीं, तो यानी विस्मयादि बोधक अव्यय भी खत्म। बचा क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ठीक क्रिया के पहले आती है और क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, जिसमें से परिमाण, परिमाण मात्रा का बोध कराती है, काल समय का बोध कराता है, स्थान और जो है कि स्थान का बोध कराता है, और रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होती है वो ढंग, क्रिया के करने का ढंग बताती है। तो कहीं भी ये हमको नजर आ रहा है क्या? मात्रा का, समय का, काल का, या फिर कह सकते हो स्थान का बोध, या फिर क्रिया के करने का तरीका कि अचानक, फटाफट, एकाएक, जो है कि धड़ाम, धड़ाधड़, सर सर, तेज, धीरे, ये सभी शब्दों का प्रयोग कहीं किया गया? आप कहेंगे नहीं, तो यानी हमारा क्रिया विशेषण भी गलत, क्रिया विशेषण भी गलत हो जाएगा। बचा क्या? संबंध बोधक अव्यय। अब कहेंगे संबंध बोधक अव्यय ही सही होगा, तो जब हम तीनों के बारे में बता दिए तो आप आराम से ही कह सकते। असंबंध बोधक अव्यय की पहचान हम बताए थे कि जो दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों के मध्य जो शब्द संबंध का बोध कराते हैं उन्हें ही तो संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो आप कहेंगे जी। समझ में आई कि नहीं बात, ये बताइए। समझ में यदि आ गई हो तो चलिए आगे बढ़ा जाए और एक अलग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग को। चलिए बता दीजिएगा फटाफट। यही चार ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये बता दीजिएगा कि रोहन खाता है इसीलिए रोहन खाता है इसीलिए इसीलिए सोहन
रोहन खा रहा है कर लीजिए, वाक्य नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। रोहन खा रहा है, इसीलिए सोहन सोहन स्कूल नहीं गया है, स्कूल नहीं गया है। ठीक है, रोहन खा रहा है इसीलिए या इसलिए सोहन स्कूल नहीं गया है। इस वाक्य में बताइए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं, इस वाक्य में बताइए कि कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय है। ठीक है, चार ऑप्शन यही है भैया, चार ऑप्शन यही है आपके पास, फटाफट उत्तर दीजिए। इनकी परिभाषा पर भी वार्ता कर चुके हैं, अब आपको केवल और केवल उत्तर देने हैं। फटाफट उत्तर दीजिए मेरे भाई, फटाफट। आंसर जो है अब तक आ जाना चाहिए, केवल वाक्य को देखकर आप तुरंत बता सकते हो। यहां पर रोहन खा रहा है, सोहन स्कूल नहीं गया है। दो वाक्य दिखे कि नहीं? आप कहेंगे कि जी दो वाक्य तो दिख गए। तो दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, कौन सा अव्यय? तो आप कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय करता है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो बताइए, समुच्चय बोधक अव्यय पद यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आप नहीं बता सकते हो कि इसलिए है या इसीलिए है? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के जितने वाचक शब्द रहते हैं सभी आ जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में। इसलिए या इसीलिए या क्योंकि या फिर तब जब, जो कुछ भी लगाना हो आराम से लगाकर वाक्य को बना सकते हैं। यदि अब अव्यय पूछा जाए तो आराम से बताइए समुच्चय बोधक अव्यय। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं? बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी इस वाक्य में कौन सा? तो आप कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है भैया? तो समुच्चय बोधक अव्यय है। एक और वाक्य, एक और वाक्य है आपके पास। वाक्य क्या है कि सीता 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 बहुत सीता बहुत मेहनत करती है, मेहनत करती है। सीता बहुत मेहनत करती है, इस वाक्य में बताइए फटाफट कि कौन सा अव्यय है? सीता बहुत मेहनत करती है, सीता बहुत मेहनत करती है। फटाफट बताइए, यही चार ऑप्शन है आपके पास, यही चार ऑप्शन है मेरे भाई, फटाफट उत्तर दीजिए। तो अब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। सीता बहुत मेहनत करती है, सीता बहुत मेहनत करती है। यहाँ पर किसका बोध कराया जा रहा है? समय का। आप कहेंगे नहीं। स्थान का। आप कहेंगे नहीं। कहीं दो उपवाक्य दिख रहे हैं, आप कहेंगे नहीं। तो समुच्चय बोधक होगा? बिल्कुल नहीं। कहीं जो है कि सुख दुख की बात कही जा रही है, यानी कहीं भी हे अरे अहो अजी सुनते हो ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप कहेंगे कि नहीं। तो विस्मय आदि बोधक भी खत्म। अब जो है कि कहीं भी संज्ञा या सर्वनाम, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच किसी भी वाचक शब्द को रखा गया है, तो आप कहेंगे कि नहीं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के ठीक तुरंत बाद आकर संबंध का बोध कराया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। तो भैया यहाँ पर हमको एक ही चीज का बोध नजर आ रहा है, मात्रा का बोध, मात्रा का बोध। और मात्रा का बोध किस अव्यय पद में या किस अव्यय में हम लोग पढ़े हैं? तो आप लोग कहेंगे कि क्रिया विशेषण में। किसमें? तो क्रिया विशेषण में हम लोग पढ़े हैं। क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार या भेद? तो आप कहेंगे चार। तो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है इस वाक्य में। कौन सा? यदि क्रिया विशेषण देकर ऐसे ऑप्शन देकर पूछ रहा है तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण। और यदि क्रिया विशेषण के चार ऑप्शन देकर पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
बताइए खोपड़ी में घुसा कि नहीं? खोपड़ी में घुसा कि नहीं? ये तीनों जो वाक्य थे, तीनों के वाक्यों के हिसाब से हम लोग जो है कि इनकी परिभाषाओं को और इनके बारे में, इनके वाचक शब्दों को अच्छे से रिवीजन कर लिए कि नहीं? आप कहेंगे कि जी। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास हम लोग की अव्यय की लास्ट टॉपिक है या लास्ट बिंदु के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। हेडिंग डाल लीजिएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, अविकारी शब्द का लास्ट बिंदु विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहा जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहा जाता है? जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, जहाँ पर हर्ष उल्लास सुख दुख की बात कही जाती है उसे ही तो विस्मयादि बोधक कहते हैं। आप कहेंगे कि जी। तो चलिए फटाफट इसकी परिभाषा को लिख लिया जाए। लिखिएगा, ऐसे शब्द जो हर्ष, आश्चर्य, उल्लास, सुख, सुख, दुख आदि का बोध कराते हैं, 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 उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ये हो गई विस्मयादि बोधक की परिभाषा। ये है परिभाषा। ऐसे शब्द जो हर्ष उल्लास आश्चर्य सुख दुख या कह सकते हैं क्रोध हंसी आदि का भाव या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। चलिए इनके वाचक शब्दों को देख लिया जाता है। इनके वाचक शब्दों को देख लिया जाता है। इनके वाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप लोग ही थोड़ा सा जो है कि गेस करिएगा कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सुख दुख का या हर्ष उल्लास का बोध कराते हैं, हर्ष उल्लास का बोध कराते हैं। तो आप कहेंगे कि जैसे हम कह दे, जैसे हम शब्द का नाम ले लें कि हे प्रभु, हे प्रभु, या कह दें कि हे राम यह क्या हुआ। ठीक है, हे राम आप ही भला करो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब हुआ है। अजीब होने का मतलब कि कहीं न कहीं कोई न कोई घटना घटी है। कि आप ही भला करो कहने का मतलब क्या है? कि किसी का किसी के ऊपर प्रताड़ित होने का भाव नजर आ रहा है, तभी तो कहा जा रहा है कि हे राम या हे प्रभु आप ही भला करो, है ना। या फिर कह दिया जाए कि वाह वाह, या फिर कह दिया जाए शाबाश। तो कहीं न कहीं खुशी वाली बात है, बहादुरी वाली बात है। किसी लड़के ने
बहादुरी का काम किया या किसी लड़की ने बहादुरी का काम किया है तो किसी के द्वारा कहा जा रहा है शाबाश। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय में रखा जाता है। वाचक शब्द लिख लीजिएगा, वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द जो है कि लिख लीजिएगा। लिखिएगा, हे राम, हे राम, हे प्रभु, अहो, हाँ, उफ, क्या, क्या, अजी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ठीक है, आह, ओह, अरे, अरे, शाबाश, शाबाश, वाह। ठीक है, वाह आदि शब्द, आदि शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय में गिने जाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय में गिने जाते हैं। देखिए, यदि एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा अलग है, कि जैसे हम लोग कारक पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं तो संबोधन कारक पढ़े होंगे, संबोधन कारक, संबोधन कारक की भी यदि विभक्ति देखी जाए तो यही सब रहती है। ठीक उसी प्रकार, यानी आपसे यदि कहा जाए कि संबोधन कारक और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, दोनों समान है, उनके वाचक शब्द दोनों समान है। और जैसे एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़े होंगे, और ठीक उसी प्रकार आप लोग कारक में पढ़े होंगे जो अधिकरण कारक में पर वाला। तो अधिकरण कारक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लोगों को कॉमन कर करके भी देख लिया जाता है, रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये वाचक शब्द इनके समझ में आया कि नहीं। हे राम, हे प्रभु, अहो, हाँ, उफ, क्या, अजी, अजी सुनते हो, आह, ओह, अरे, शाबाश, वाह आदि शब्द। ठीक है, अब इनके उदाहरण को देख लिया जाता है, इनके उदाहरण को देख लिया जाता है, इनके उदाहरण को देख लिया जाता है। उदाहरण, उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण क्या हो सकते हैं मेरे भाई। तो उदाहरण जैसे हम कह दें कि हे राम, हे राम, ये जो हम लगा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। पहले लिख लीजिए, हे राम, आप ही, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, हे राम, हे राम, मुझे, मुझे, मुझे आशीर्वाद दीजिए, हे राम, मुझे आशीर्वाद दीजिए, हे राम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। नहीं हो सकता है, आराम से हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि, ऐसे भी कह सकते हो कि हे राम, यह क्या हुआ, हे राम, यह क्या हुआ। या फिर हे प्रभु,
हे प्रभु, हे प्रभु उसका भला हो, हे प्रभु उसका भला हो। विनती कर रहा है, कोई व्यक्ति विनती कर रहा है, हे प्रभु उसका भला हो। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक अव्यय हो, चाहे संबंध या संबोधन कारक हो, संबंध नहीं संबोधन कारक हो, तो दोनों जगह इसका प्रयोग किया जाता है और दोनों जगह पर इसका नाम रहता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहा जाता है इसे। ठीक है, चिन्ह इसका नाम है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये कहाँ लगता है और विस्मय आदि बोधक की पहचान आपको यदि करनी हो तो सबसे सरल संबोधन कारक की पहचान और विस्मय आदि बोधक अव्यय की पहचान सबसे सरल होता है। आप क्या कहोगे, पहचान की यदि बात की जाए, पहचान की यदि बात की जाए तो पहचान में आप केवल और केवल ये लिख सकते हो कि ये वाक्य में सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले होते हैं, ये वाक्य में सबसे पहले होते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि इन्हीं से वाक्य का आरंभ किया जाता है या वाक्य की शुरुआत की जाती है। ठीक है, वाक्य की शुरुआत इन्हीं शब्दों से की जाती है, आराम से बता सकते हो। पहचान ये वाक्य में सबसे पहले रहेंगे, आराम से बता सकते हो। ठीक है, अजी सुनते हो वो क्या कह रहा है, ऐसे वाक्य बन जाएंगे। इसके बाद वाह तुमने क्या कर दिया, ठीक है, ऐसे वाक्य बन सकते हैं। शाबाश, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, ऐसे वाक्य बन सकते हैं। अरे कहाँ गए, अरे तुम कहाँ गए, ठीक है, इससे बन सकते हैं वाक्य। और जो है कि उफ यह क्या हुआ, मतलब इस प्रकार के वाक्य विस्मय आदि बोधक वाचक शब्दों से मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है, आराम से बता सकते हो। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वाचक शब्दों के माध्यम से इसके वाक्यों को बना सकते हो और बहुत ही आसान है। तो चलिए जो है कि अब इसके बाद हम लोग संज्ञा से लेकर अव्यय तक के जितने भी बिंदु थे हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए जो इम्पोर्टेंट है। अब चलेंगे लर्न की ओर, यानी किनको किनको हमको लर्न करना है, अब उनको एक बार देख लिया जाए। जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी, ठीक है, वाक्य अशुद्धियाँ, है ना जी, वर्तनी, वाक्य अशुद्धियाँ और जो है कि युग्म शब्द की जो त्रुटियां रहती है या उनके शाब्दिक अर्थ रहते हैं उनको अब पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और मुझे आप लोग से क्या उम्मीद है, जो उम्मीद है आप लोग तो हम लोग देख ही रहे हैं कि आप लोग पूरा कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।